दुर्वासा महात्मा के सामने राजा दुर्योधन राजपद के दुरुपयोग करके कहे, महाराज या तो जय बर पढ़ी और या तो यहाँ से चले जाइए। भैया दुर्वासा किथे में अकेला चल दी हूँ। नहीं महाराज, 7,000 शिष्य के जमात लेकर के आप लोग पांडव के घर जाना पड़ी। अब पांडव भोजन नहीं दी तो श्राप दे करके आना पड़ी। का करे रागी खा डरे रहे, उछरत तो बने नहीं। काबर जैसना अन्न के प्रभाव वैसे मन में भी प्रभाव पड़ते। ऋषि दुर्वासा विवश होकर के अब तब लाचार होकर के अब पांडव के घर जाए के तैयारी करी। तो कैसे? अब 60 सहस्र और शिष्य धरी 60,000 के अपन शिष्य के जमात धर के अब पांडव भवन आयो मुनिनाथ। काम्यक बन के एक झोपड़ी के तरह झोपड़ी में और राजा दुर्योधन की आज्ञा मान करके दुर्वासा ऋषि पांडव के कुटिया भजले हरिना कहीं के दुर्वासा ऋषि 60,000 के दल्ला लेकर के अपन शिष्य के जमात लेकर के अगा पांडव भवन बराया। न जाने दुर्योधन हाँ हम अल्लाह मारे खातिर और सेना सजा के आवत होही। तो अर्जुन के कहा अगा वही दे वो हाय आवत है वही दे वो हाय आवत है। तब नकुल किथे भैया ये क्षत्रिय मन के दल नो है, ये साधु के मंडलीय बड़े बड़े दाढ़ी वाला दिखा थे। तो देख करके सहदेव किथे मैं आगू वाला चिन्हा था का ऋषि दुर्वासा ओ हरे हरे ऋषि दुर्वासा ओ हरे ऋषि दुर्वासा लागत है दुर्वासा ओ हरे। वो तो दुर्वासा ऋषि है, मतलब द्वापर के जाने माने संख्यागमन हमर कुटिया में होवा थे, स्वागत होना चाहिए। तो पांचों भाई पांडव बिना पांव में जूता नंगे पांव दौड़ करके अगर साधु चरण महावीर
वशिष्ठ जाके ऋषि दुर्वासा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, आइए बैठिए। ये पांडव के छोटे से कुटिया में आपके स्वागत है महाराज। 7,000 के शिष्य के जमात के साथ विराजे दुर्वासा ऋषि जाकर के जंगल में आसन लगा करके बैठे हुए हैं और बैठ करके कहे, पांडव आप जैसे धर्मात्मा के नाम ला सुन के आज तोर कुटिया में आए हैं। काबर हमन एक यात्रा में निकले हैं, मोर चेला मन की थे गजब भूख लागा थे, तो आपके घर में और भोजन के आशा लेके आए हैं। अरे क्षुधावंत और भोजन यही दीजिए। महाराज एमन भूख के मारे व्याकुल है, ये सब संत मल्ला भोजन करवा, अब भोजन नहीं देवे तब अनाशित ब्रह्म और श्राप और नहीं देवे तब ब्राह्मण के ये श्राप स्वीकार करना होगा। बोले क्यों? ये भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना एक साधारण गृहस्थी का धर्म होता है। मतलब अनाहित ब्रह्म और श्राप लीजिए। धर्मराज किथे भीम अभिज्ञ भोजन करके आवथन, जा जल्दी रानी द्रौपदी ला कही दे वो भोजन मत कर ही, हमारे घर में पहुना आगे है, अतिथि आए है और अतिथि भगवान के समान होते, एकर सेवा करना और मानव के कर्तव्य होते। एकर सती जा रानी द्रौपदी ला कही दे भोजन मत करी। अब तो भैया भीम भागत भागत जाके कहे, महारानी द्रौपदी, द्रौपदी के कोने मैं भीमसेन और रानी आवो न कोई। प्राणनाथ अतिक हफरे के कारण का है, क्या बताऊं देवी, हमर भोजन करे के बाद साधु मंडली के खाए के बाद एक मंडली 7,000 के शिष्य के जमात लेकर के आए हैं और भोजन के कामना करत है। देवी ते भोजन कदरे का आई, मैं तो 5 पतील खवाए और सब जन खादर इनकी के यही करा, अभी ते भोजन करके बैठ गए। महाराज अन्नपूर्णा बटुआ में एको दाना अब हो जाना ना ये अब तो घर में एक दाना भोजन नहीं है। भीमसेन भागत भागत आके कहे, बड़े भैया द्रौपदी भोजन कर चुके हैं, अब घर में एको दाना भोजन नहीं है। धर्मराज सिरला पकड़ के बैठ गए रागी, बैठे विचारे ये कारण लागे भाई, बैठ के विचार करे अतेक अतेक साधुला कैसे भोजन कराए जाही। भाई घर में ये चावल नाईगा, घर में चावल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पर अतिथि ला निरादर करना भगवान के अपमान हो ही। बैठे विचारे करना लगे भाई, उदास हो करके 5 भाई पांडव प्रभु कर ध्यान करना लगे भाई, ये विचारना लगेगा भाई
के बैठे रहे। तो दुर्वासा के बोल, भोजन देना चाहते हैं कि श्राप लेना चाहते हैं? ऋषि दुर्वासा के नेत्र लाल हो गए। धर्मराज रागी न हाँ की सके न नहीं की सके। हाँ भाई। पर माता द्रौपदी भितरिल देखे आई अतेक अतेक पहुना आए और एमन हा काबर मुड़िल गरिया है। जेकर घर पहुना आ जाते उधारी बाढ़ी करके अपन लाजला बचा लेना चाहिए। द्रौपदी अपन स्वामी ला इशारा करते, प्राणनाथ आओ आवो कहना कतेक पहुनाया है और तुमन कैसे मुड़िल गरिया हो। सुरतल भुला गए का समाज के बीच में जब राजा दुर्योधन हा मोर साड़ी ला खिंचवावत रही तो मैं भगवान कन्हैया के पुकार करे रहे और कौन डाले साड़ी आई तेकर गमला कोई पाई नहीं रहे। अतिथि भगवान के रूप है और साधु के सेवा और जीवन में हमार धर्म होते है भाई। तो उधारी बाढ़ी करके अपन फधीताला और बचा लेना चाहिए। तो कस देवी अतेक अतेक महात्मा मन बैठे हैं और हमन भगवान ला बलाबो और नहीं ऐसा और इज्जत खराब हुई। माता द्रौपदी आगे बढ़ के कही, महाराज आपके स्नान ध्यान हो गए तो जाओ ना, आप संध्या बंदन और स्नान करके तुरंत चले आओ, हमन भोजन के प्रबंध करत। तो बड़े बड़े दाढ़ी वाला साधु रहे। साधु मन की बेटी हम खिचड़ी खाते हैं, कोई कहे हम रबड़ी खाते हैं, कोई कहे हम पराठा खाते हैं। संध्या बंदन और स्नान के लिए महात्मा मना जब चल पड़े हैं तो पांचों भाई पांडव भगवान कुंज बिहारी ला और तेर लगाए लगे। मुरारी रखी हो लाज हमारी, मुरारी रखी हो लाज हमारी, ये मुरारी 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 हो अब रखी हो लाज हमारी, पांचों भाई पांडव महारानी द्रौपदी तेर लगा करके अगा प्रभु करा याद भगवान के करुण जब पुकार करे है रागी तो द्वारका में भगवान हाँ भोजन करे बर बैठे रहे। प्रभु के आसन डोल
लागे रागी। तो भगवान कन्हैया कहे रुक्मणी मैया वो के बरा ला के भोजन पर से रहे। भगवान की थे देवी ये भोजन के थाली ला और ले जा। मोला पांडव घर के न्यूता भोजन के थाली ले जा। मतलब पांडव घर के न्योता पर गए और मैं यहाँ न्योता में जाता हूँ। भगवान की ही मैं न्योतम जाऊं तो रुक्मणी कहे पंगत के का भरोसा, कतेक बेरा भोजन मिल ही ना, कतेक बेरा 2-4 कौरा खा लो और तहाँ चल दी हो। भगवान सोचे मोर भगत तलफा थे और मैं कोनो भोजन करत हूँ तो मोला भगवान कौन की। हाँ पर भगवान देखावटी काय की थे देवी तकरो घर न्योता परे तो भूखे जाना चाहिए। अच्छा। भोजन के थाली को त्याग करके भगवान दौड़ के कहे पांडव। भगवान के दर्शन पा करके पांचों भाई पांडव गदगद हो गए। कृष्ण चंद्र में बलिहारी गोपाल गोवर्धन धारी आज मनमोहन हमारे घर आए। 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 दीनय बंधु संतन सुखदाई मोह पर कृपा करे रघुराई। आज मनमोहन हमारे घर आए। 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 पांचों भाई पांडव गदगद होके कि हमर घर भगवान आगे, हमर घर भगवान आगे। भगवान जाते ही कहे द्रौपदी भूख लगी है भोजन दो, भूख लगी है भोजन दो। भीम किथे देखे देवी हम 60,000 के मारे भोगथन ते मैं यह उपराहा आए। अंतर्यामी होती तो दार चाउला धर के आती यहुहा लांघने आगे। भगवान की तुम जल्दी आओ कहे तो हम कहें पर सैया नहीं हो ही करके हम हाँ भागत आवत। द्वारकाधीश सब जानत और तुम अंतर्यामी और दाता हो प्रभु सब जगत स्वामी।